हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिलक्ष्य एकेडमी। अभिलक्ष्य एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करेंगे एवरेज का पार्ट 3 मतलब क्लास 3। ठीक है, आज हम इसमें बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस देखेंगे। इसमें मतलब आपको ट्रिक्स भी देखने को मिलेंगी और मतलब ऐसा नहीं कि बहुत बेसिक से क्वेश्चन इसमें डालें, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन इसमें मैंने पुट किए। ठीक है, तो आज सवाल देखो, इजी सा सवाल देखते हैं। देखो यहाँ पर इसने कहा कि एवरेज ऑफ 20 नंबर्स, इसने कहा कि 20 नंबर्स का जो एवरेज है, औसत है, वो 83 है। और 18 अगर सभी नंबर में ऐड कर दिया जाए, ठीक है, तो नया एवरेज क्या होगा। ऐसा ही क्वेश्चन एक हमने बिल्कुल फर्स्ट क्लास में देखा था, लेकिन उसमें नंबर्स को क्या कर दिया गया था, मल्टीप्लाई, हर एक नंबर को मल्टीप्लाई किया जा रहा था सेम नंबर से। लेकिन यहाँ पर क्या किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है। तो अगर हम यहाँ पर देखें n इंटू एवरेज, n इंटू एवरेज जो है वो कितना होता है, हमारे पास सम आ जाता है। ठीक है, मतलब अगर मैं जितना डाटा है हमारे पास उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं उसके एवरेज से, मतलब औसत से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, उस डाटा का योग आ जाएगा, टोटल आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर इसने बोला है कि 20 नंबर थे। हमने कहा ठीक है, 20 नंबर और उनका एवरेज जो है वो 83 है। ठीक है, तो 0 2 3 6 2 8 16, तो 1660 आ जाएगा यहाँ पर इनका सभी का टोटल। ठीक है, अब इसने कहा कि सभी 18, सभी नंबर में 18 जोड़ दिया जाता है। इसका मतलब सभी के सभी 20 नंबर में अगर 18 मल्टीप्लाई कर दिया जाए, मतलब जोड़ दिया जाए, तो कहीं ना कहीं जोड़ जो है वो 360 आएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं टोटल जो है वो कहीं आ जाएगा कितना, 2020 आ जाएगा। कहीं ना कहीं टोटल जो है वो कितना आ जाएगा, जब सभी नंबर में 18 18 18 18 जोड़ दिया जाएगा, तो 18 कितनी बार जुड़ेगा, 20 बार जुड़ेगा। तो कहीं ना कहीं वो जो उसमें टोटल ऐड होगा वो कहीं ना कहीं 360 ऐड होगा, 360 ऐड होगा। तो कहीं ना कहीं जो टोटल आएगा आपका 2020 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से समझते हैं, इसने कहा कि भाई एवरेज बताओ नया। तो हमने कहा एवरेज का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या है, सम अपॉन में एन। तो सम तो अब हमारे पास आ रहा है 2020, और एन कितना है हमारे पास, संख्या तो 20 ही है। ठीक है, तो 20 से जब आप डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा आंसर, 101। इस तरह से आपका आंसर बी ऑप्शन पे आएगा। लेकिन मैंने आपको पहली क्लास में भी ये चीज बताई थी कि जब भी किसी नंबर में या किसी एवरेज में सेम नंबर ऐड किया जाता है, मतलब जब किसी जैसे बोला ना इसने 20 नंबर में सेम नंबर ऐड किया जा रहा है, तो मैंने ये आपको फर्स्ट क्लास में भी बताया था उसमें। लेकिन क्वेश्चन तो क्या था हमारे पास, मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन था कि किसी नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि भाई अगर सभी नंबरों में एक जैसा ही नंबर ऐड या मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो आप क्या करोगे, बस जो एवरेज था ना पुराना, उसमें नया वाला जो 18 सेम नंबर ऐड किया जा रहा है वो आप ऐड कर दो, तो आंसर कहीं ना कहीं सीधा सा 101 आ जाएगा। मतलब देखो पुराना एवरेज क्या था, कहीं ना कहीं 83 था, और उसमें 18 नए नंबर जोड़ दिया, तो कहीं ना कहीं आंसर कितना आ जाएगा, 101। तो इसको आप डायरेक्टली कर सकते हो, इसमें कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर अगर मैं बात करूं, जिसने कहा कि द एवरेज ऑफ 10 स्टूडेंट्स इज 63, 10 स्टूडेंट का जो एवरेज है वो 63 मार्क्स है। ठीक है, तो इसने कहा जब वो गणना कर रहे थे, मतलब जब वो कैलकुलेशन कर रहे थे, तो 2 मार्क्स जो है वो 40 और 50 गलत ले लिए जाते हैं। किसकी बजाय, कहीं ना कहीं 70 और 60 के बजाय, मतलब लेने तो हमें 70 और 60 थे, लेकिन कहीं ना कहीं गलती से 40 और 50 लिए गए, हो जाती है गलती। ठीक है, तो अब इसने कहा कि भाई करेक्ट एवरेज बताओ। ठीक है, हमने कहा ठीक है, चलो देखो, हमें ये पता है कि n इंटू जो एवरेज है वो कहीं ना कहीं सम होता है। तो अगर मैं 10 स्टूडेंट का एवरेज मेरे को 63 दिया हुआ है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ उन सभी के मार्क्स का जो टोटल था वो 630 आया होगा। मतलब ये जो जब जोड़ा होगा उन्होंने वो संख्याएं या मार्क्स जब जोड़े होंगे, तो कहीं ना कहीं उन सभी का जो टोटल है वो 630 आ रहा है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं गलती हो गई, इसमें कहीं ना कहीं गलती हो गई। कौन कौन सी, भाई 40 और 50 गलत ले लिए। तो मैं क्या करूंगा, 40 और 50 मतलब कि 90, मैं इसमें से 90 माइनस करूंगा, मतलब जो गलती हुई है वो मैं उसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, क्योंकि जो गलती से ऐड हुआ पहले उसको हटा लो। ठीक है, उसके बाद जो सही था 70 और 60, मतलब कि 130, और 130 आप इसमें ऐड करोगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं 40 का अंतर आएगा, तो ये जुड़कर कितना आ जाएगा, जो नया सम होगा या नया जो करेक्ट वाला मतलब इनका टोटल है वो कितना आ जाएगा, 670 आ जाएगा। अब इसने कहा कि एवरेज बताओ। हमने कहा भाई देखो, सभी का टोटल तो 670 है अब, लेकिन स्टूडेंट कितने थे, 10 थे, तो 10 से जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 67, ऑप्शन नंबर 2 मतलब बी। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अब देखो ऐसा भी हो सकता है कि देखो गलती क्या थी, 90 गलत किया था, और कहीं ना कहीं इन सबको अगर मैं ऐड करूं तो 130 सही था। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कहीं ना कहीं 40 जोड़ना है हमें एक्स्ट्रा, तो कहीं ना कहीं 40 जोड़ना है, तो 40 मार्क्स का फर्क आएगा
10 स्टूडेंट पर, तो कह सकते हैं औसतन 4 मार्क्स का एवरेज पे डिफरेंस आएगा। तो जो एवरेज पुराने वाला था 63, उसमें ये ऐड कर दो तो आपका आंसर अभी भी 67 ही आ जाएगा। मतलब ये जो गलती थी, देखो 90 माइनस करना था, 130 प्लस करना था। ठीक है, तो हमने कहा कि भाई ज्यादा जो है प्लस, ये +4 है, प्लस 40। ठीक है, तो +40 का एवरेज 10 स्टूडेंट पर कितना पड़ता, कहीं ना कहीं 4 का एवरेज पड़ता। तो हमने कहा 4 ही ऐड कर दो पुराने वाले एवरेज में, तो आंसर जल्दी आ जाएगा आपका। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, उम्मीद है आपको चीजें सारी समझ आ रही हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होता है किसी भी प्रकार का, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अभिलेख एकेडमी के नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी, आप उस पर भी पोस्ट कर सकते हो किसी भी क्वेश्चन को, और आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ क्रिकेट मैच द बैट्समैन हैव सर्टेन एवरेज रन इन हिज 11 इनिंग्स। In 12th innings, he made a score of 90 runs and thereby average is decreased by 5. Find his average after 12th innings. देखो, अगर हम इसको कॉन्सेप्ट के हिसाब से समझें तो इसको मैं ये कह सकता हूं कि भाई इसके 11 इनिंग्स में कुछ ना कुछ तो रन रहे होंगे या कुछ ना कुछ उसकी एवरेज रही होगी। ठीक है, और 12वीं इनिंग में इसने 90 रन बनाए हैं, और जिसके कारण जो उसकी एवरेज है वो कहीं ना कहीं 5 कम हो गई है, डिक्रीज हो गई है। ठीक है, तो इसने कहा कि 12वीं इनिंग के बाद उसका एवरेज पता करो। ठीक है, चलो यहां पर देखते हैं। भाई एवरेज का फॉर्मूला है हमारे पास सम अपॉन में एन, सम अपॉन में एन बराबर क्या आ जाएगा, एवरेज। अब ना तो मुझे ये पता कि 11 इनिंग्स के रन कितने थे, लेकिन मुझे केवल 12वीं इनिंग के रन पता है। तो मैं क्या ये लिख सकता हूं, सम ऑफ, या ये लिख लेते हैं रन्स इन 11 इनिंग्स, रन इन 11 इनिंग्स, 11 पारियों के जो रन हैं बटे में 11 से ही डिवाइड होगा, क्योंकि 11 पारियों के रन है। ठीक है, तो एवरेज कितनी मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। ठीक है, हमें कुछ भी नहीं पता था इसके बारे में, लेकिन ये पता था कि पारियां जो है वो कहीं ना कहीं 11 है। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं रन्स इन 11 इनिंग्स जो है वो कहीं ना कहीं 11x आ जाएगा, 11x आ जाएगा। ठीक है, तो हमने कहा कि भाई 11 इनिंग्स के जो रन है वो कहीं ना कहीं कितने हैं हमारे पास, 11x है। यहां तक कहानी हमें समझ आ रही है। अब देखो अब क्या, मैं जब 12वीं इनिंग के रन आएंगे तो मैं ये ले सकता हूं कि 11 पारियों के रन तो 11x है, प्लस 12वीं पारी में इसने बनाए हैं कितने रन, 90 रन, तो 11x प्लस 90 हो जाएगा। 11 पारियों के रन 11x, और जो 12वीं पारी है वो 90। तो कहीं ना कहीं ये जो रन है वो कितनी पारियों के रन हो गए, तो मैं कह सकता हूं ये 12 पारियों के रन हो गए, क्योंकि यहाँ पर 11 के है और 12वीं के है, तो टोटल जो है वो पारियां जो है वो 12 हो गई। तो 12 से जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो एवरेज जो है, पहले x था तो x से क्या हो गया है, 5 कम हो गया है, तो इसका मतलब ये आ जाएगा x माइनस 5। x माइनस 5 मतलब एवरेज जो है वो जितनी भी पहले थी उससे 5 कम हो जाती है। ठीक है, उम्मीद है आपको चीजें समझ आ रही हैं। चलो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 11x प्लस 90, 12 इधर जाके दोनों से गुना होगा तो 12x माइनस 60 आ जाएगा। ठीक है, 11x इधर जाएगा तो x बचेगा, और ये माइनस 60 इधर आएगा तो कहीं ना कहीं 150। ठीक है, तो ये x की वैल्यू आ गई, मतलब ये x क्या था हमारा, ये 11 पारियों का औसत था, 11 पारियों का औसत था। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, 12वीं इनिंग के बाद का औसत बताओ, तो 12वीं इनिंग के बाद तो औसत 5 कम हो गया था। ठीक है, तो इसमें से अगर मैं 5 कम कर दूं तो औसत कितना आ जाएगा आपका, 145। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को करने में आपको टाइम लग रहा है, क्योंकि ये अगर कॉन्सेप्चुअली देखें तो चीजें समझ भी आ रही हैं। ठीक है, कॉन्सेप्चुअली नहीं देखेंगे, सीधा शॉर्टकट पर ही हम नजर मारेंगे, तो फिर कहीं ना कहीं हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो वीक होता चला जाएगा। हमेशा चीजों को समझने की कोशिश करनी है आपको। ठीक है, रटना कभी भी नहीं है। ठीक है, तो ये तो हमारा कॉन्सेप्ट वाला मेथड था। अब देखो इसको एक लाइन में हम कैसे कर सकते हैं। देखो 11वीं पारी के और 12वीं पारी, जिसका भी आप निकालना चाहो उसका निकाल लो। ठीक है, चलो आखिरी जो इनिंग थी वो इसमें कितने रन बनाए, कितने रन बनाए भाई, हमने कहा 90 रन बनाए। कितने रन बनाए, दोनों में 90 लिख लिया। अब देखो अगर एवरेज डिक्रीज हो रही होगी तो हमेशा प्लस करना है। ठीक है, अब क्या प्लस करना है ये देखो। ठीक है, देखो क्या प्लस करना है हमें, कितनी डिक्रीज हुई है, 5, तो यहां पर दोनों पे 5 लिख लेंगे। ठीक है जी, यहां तक अभी तक सेम है।
90 प्लस कब लगाया, अगर एवरेज डिक्रीज हुई है, कम हुई है। अगर इंक्रीज होती तो ये माइनस लगता। ठीक है, कितनी डिक्रीज हुई है, 5, यहां पर ब्रैकेट लगा दें। अब देखो यहां पर क्या गुना होगा, 11वीं पारी का जब निकाल रहे होगे तो इधर 12 गुना हो जाएगा। ठीक है, और जब 11वीं पारी का निकाल रहे होगे तो इधर 11 गुना, सॉरी 12वीं पारी का निकाल रहे होगे तो 11 गुना, और 11वीं पारी का निकाल रहे होगे तो 12 गुना हो जाएगा। तो सीधा आंसर आ जाएगा। देखो अगर मैं इसको प्लस करूं, 12 पंजे 60, 60 प्लस 90 कहीं ना कहीं 150। ठीक है, और 11 पंजे 55, 55 में ऐड करोगे तो कहीं ना कहीं 145, और यह आपका करेक्ट आंसर जो कि 12वीं इनिंग के बाद का आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जितना भी लास्ट वाली इनिंग्स में रन बनाए होंगे वो लिख लेने हैं। प्लस करना है कब, अगर एवरेज जो है वो डिक्रीज हुई है, कम हुई है तो प्लस करना है, अगर इंक्रीज हुई होगी तो माइनस करना है कहीं ना कहीं। ठीक है, उसके बाद आप ये देखोगे कितना, तो हमने कभी 5 5 हुआ था। ठीक है, उसके बाद अगर 11वीं पारी का निकालना है तो ये 12 इधर गुना होगा, 12वीं पारी का निकालना है तो 11 गुना होगा, तो आंसर आपका डायरेक्टली आ जाएगा। और 12वीं पारी के बाद का आंसर पूछा था तो 145 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, चलो ऐसा ही एक और क्वेश्चन देखते हैं और इसको इसी मेथड से करते हैं। ठीक है, इसने कहा कि भाई देखो 16 पारियों के रन दिए हुए हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 16 पारियों के रन दिए हुए हैं और 17वीं पारी के दिए हुए हैं। ठीक है, चलो कितने रन उसने बनाए हैं 17वीं पारी में, हमने कहा 85 रन, तो 85 दोनों जगहों पर लिख लिया। एवरेज इंक्रीज हो रही है तो माइनस होगा भाई, कितनी इंक्रीज हो रही है, 3, तो 3 यहां पर लगा लिया। अब मुझे अगर मैं 17वीं पारी के बाद की एवरेज चाहिए तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई क्या, सीधा 16। ठीक है, तो 16 थे 48, 48 जब आप इसमें से माइनस करोगे तो कहीं ना कहीं आंसर कितना आ जाएगा, 85 माइनस 48, तो कहीं ना कहीं आंसर आ जाएगा आपका 37। 37 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इस तरह से आप चीजों को कर सकते हो। बस ध्यान रहे कि जब आप 17वीं पारी का निकाल रहे हो तो यहाँ पर पिछली पारी मल्टीप्लाई होगी, अगर आप 16वीं पारी का निकाल रहे हो तो 17 गुना होगा। ये आपका बेस्ट शॉर्टकट रहेगा इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि 6 पर्सन वेंट टू होटल, 6 पर्सन एक होटल में गए अपना खाना खाने। ठीक है, 5 ऑफ देम स्पेंड ₹32 ईच ऑन देयर मील वाइल द 6 पर्सन स्पेंड ₹80 मोर देन एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल 6। मतलब ये जो 80 रुपए खर्च कर रहा है ये सभी के एवरेज से खर्च कर रहा है। ठीक है, चलो अगर इसको कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखें तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि भाई 5 के 5 बंदों ने 32 रुपए दिए थे, तो कहीं ना कहीं 160 रुपए खर्च हुए, मतलब दिए उन्होंने। ठीक है ना, 32 रुपए कहीं ना कहीं 5 बंदों ने दिए। ठीक है, अब मैं ये कह सकता हूं कि अगर 160 रुपए का बिल 5 बंदों ने दिया, प्लस जो छठा बंदा था, अगर मैं सभी की एवरेज एक्स मान लूं, तो छठे बंदे ने एक्स से 80 रुपए ज्यादा दिए होंगे। ठीक है, दोबारा से समझ लो, 160 रुपए तो 5 व्यक्तियों ने दिए, मतलब 5 गुना 32, 32 32 के हिसाब से 160 रुपए होते हैं। तो 160 रुपए तो 5 व्यक्तियों ने दिए, और जो छठा व्यक्ति था उसने सभी के औसत से, औसत हमें नहीं पता तो मैं एक्स मान रहा हूं, ठीक है, औसत से 80 रुपए ज्यादा दिए। तो ये जो बिल है ये कितने बंदों का हो गया, कहीं ना कहीं 6 बंदों का हो गया। तो मैं जब 6 से डिवाइड करूंगा तो औसत क्या आ जाना चाहिए, एक्स आना चाहिए, क्योंकि सभी का औसत तो एक्स ही था। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं आगे सॉल्व करूं तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो 160 प्लस 80 करेंगे तो कहीं ना कहीं 240, ठीक है, प्लस एक्स आ जाएगा, और ये आ जाएगा 6x। तो 240 बराबर 5x आ जाएगा, ये x इधर जाके माइनस हो जाएगा, और 5 से जब आप डिवाइड करोगे तो 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो औसत है वो 48 रुपीज आ रहा है, औसत। ठीक है, और मुझे सभी का बिल चाहिए तो मैं क्या करूंगा, 48 को सीधा सीधा 6 से गुना करूंगा, तो 6 अट्ठे 48, ठीक है, 4 कैरी ऑन, 6 चौक 24, 24 और 4 28। तो कहीं ना कहीं जो बिल है 288 रुपए का आएगा। ठीक है, समझो, 160 रुपए 5 व्यक्तियों ने दिए और छठे बंदे ने एक्स से 80 रुपए ज्यादा दिए, मतलब एवरेज से 80 रुपए ज्यादा दिए, डिवाइडेड बाय 6, तो एवरेज एक्स आया। सॉल्व किया तो एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब अगर या तो आप एक्स यहां पर रख लो, ये टोटल बिल था, ठीक है, नहीं तो सीधा आप एक्स को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि सभी का औसत जो है 48 था और 6 बंदे थे, वो मल्टीप्लाई करोगे तो कहीं ना कहीं उनका टोटल बिल आ जाएगा। इस तरह से आप कर सकते थे, लेकिन इसका एक और तरीका भी है। देखो इसका एक और तरीका क्या है, देखो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि 6 व्यक्तियों ने, देखो
5 व्यक्तियों ने 32 रुपए दिए, छठे व्यक्ति ने औसत से ज्यादा दिया है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि सभी के सभी 6 व्यक्तियों ने 32 रुपए तो दिए हैं, सभी के सभी 6 व्यक्तियों ने 32 रुपए दिए हैं, तो मैं ये कह सकता हूं 32 रुपए, या ये सभी के सभी 6 व्यक्तियों ने अगर 32 रुपए दिए हैं, ठीक है, तो 6 6 दूनी 12, 6 3 18 और 1 19, तो कहीं ना कहीं 192 रुपए उन्होंने पे किए होंगे। भाई देखो, जो छठा व्यक्ति है उसने 32 रुपए ज्यादा दिए हैं, वो सॉरी 80 रुपए ज्यादा दिए हैं, इसका मतलब उसने 32 तो दिए ही हैं, उसने एक्स्ट्रा जितना भी पैसा दिया है वो बात छोड़ो, लेकिन उसने 32 रुपए तो दिए ही थे। ठीक है, तो मैंने इसलिए 6 से गुणा कर दिया 32 को 192। अब अगर मैं बात करूं कि जो औसत से 80 रुपए ज्यादा दिए हैं छठे व्यक्ति ने, तो वो 80 रुपए किस किसने पे नहीं किए हैं, तो हमने कहा भाई ये 80 रुपए जो है वो कहीं ना कहीं 5 व्यक्तियों ने पे नहीं किए हैं। तो अगर मैं 5 से इसको डिवाइड करूं, ठीक है, तो कितना रुपए आएगा, कहीं ना कहीं 16 रुपए आएगा, कहीं ना कहीं 16 रुपए आएगा। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ ये 16 रुपए सभी को पे करने चाहिए थे? ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई सभी के छः छः के छः, देखो मैंने डिवाइड करा यहाँ पर 5 से, क्योंकि जो 80 रुपए थे किसने नहीं दिए थे, हमने कहा भाई 5 व्यक्तियों ने नहीं दिए, तो 5 से जब मैंने डिवाइड करा तो पर शेयर जो है वो 16 रुपए आया। ठीक है, तो मैंने कहा कि भाई 16 रुपए जो है वो सभी को देने हैं। ठीक है, छठा तो दे ही, छठे ने तो दिए ही थे ना, इसलिए मैंने यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है। तो 6 के 6 व्यक्ति अगर 16 रुपए देंगे तो कहीं ना कहीं 96 रुपए और आएंगे। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कहीं ना कहीं बिल जो है टोटल 288 रुपए आ जाएगा। तो इस प्रकार आप बिल वाले क्वेश्चंस को, मतलब ये होटल वाला जो क्वेश्चन है एवरेज का, इसको आराम से कर सकते हो और एक ही लाइन में आप इसको मतलब कहीं ना कहीं इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये चीजें समझ आ रही हैं, आपको बेहतर तरीके से समझ आ रही हैं। ठीक है, तो एक और ऐसा ही क्वेश्चन देखते हैं और उसको सेकंड वाले मेथड से ही हम इसको ट्राई करेंगे। चलो देखो, 6 व्यक्ति बैठ जाते हैं, ठीक है, हमने कहा भाई सभी के सभी 6 व्यक्ति ने, देखो 5 व्यक्ति 40 दे रहे हैं ना, मैं कह रहा हूँ 6 के 6 देते हैं, 6 के 6 ने दिए होंगे 40 रुपए, तो जब 6 के 6 ने 40 रुपए दिए होंगे तो कहीं ना कहीं 6 चौक 24, कहीं ना कहीं 240 रुपए तो बिल आया होगा। लेकिन ये जो 40 रुपए है वो 5 व्यक्तियों ने नहीं दिए हैं, सॉरी 40 नहीं 50 रुपए। ठीक है, जो एक्स्ट्रा 50 रुपए वो दे रहा है, 50 रुपए 5 व्यक्तियों ने नहीं दिए, तो कहीं ना कहीं ऑन एन एवरेज सभी को 10-10 रुपए देने चाहिए थे। तो मैंने कहा भाई 6 के 6 व्यक्ति अगर 10 रुपए देते तो कहीं ना कहीं 60 रुपए बिल और आता और टोटल बिल मिलाकर कितना हो जाता, 300 रुपए। और इस तरह से आप इसको कर सकते हो, ऑप्शन नंबर भी 300। ठीक है, उम्मीद है चीजें समझ आ रही हैं बेहतर। कोई भी डाउट है आप कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चलो नेक्स्ट, एक क्लास में 60 स्टूडेंट्स हैं और उनका जो एवरेज मार्क्स है वो 50 है। ठीक है, द नंबर ऑफ बॉयज इज 20 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, द एवरेज ऑफ बॉयज इज 40। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो 60 स्टूडेंट्स हैं और उन सभी का एवरेज, देखो हमें ये पता है ना n इंटू जो एवरेज होता है वो कहीं ना कहीं कितना आ जाता है, सम आ जाता है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर n कितना है हमारे पास, 60 है, 60 स्टूडेंट का सभी का एवरेज कहीं ना कहीं 50 है, तो कहीं ना कहीं 5 6 30 और 2 0, कहीं ना कहीं उनके जो मार्क्स का टोटल है वो कहीं ना कहीं 3,000 रुपए है, 3,000 है, सॉरी ठीक है, रुपए नहीं है 3,000 है। ठीक है, इसने कहा कि बॉयज जो है वो 20 ज्यादा थे नंबर ऑफ गर्ल्स से। जो ये 60 लोग स्टूडेंट बताए ना, इस 60 स्टूडेंट में बॉयज भी हैं आपके और कहीं ना कहीं गर्ल्स भी हैं। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करूं बॉयज और गर्ल्स की, कितने कितने बॉयज और गर्ल्स हैं, तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई जब भी कभी ऐसा हो कि बॉयज ज्यादा हैं या गर्ल्स कम हैं या चीजें जैसा भी है कम कम ज्यादा दी जाए, तो आपको ध्यान रखना है बॉयज कितने ज्यादा थे, हमने कहा 20 ज्यादा थे। तो जितने ज्यादा हैं, जितने बॉयज ज्यादा हैं पहले उसको दे दो, भाई जो ज्यादा थे वो पकड़ो, क्योंकि ये 20 ही तो सबको अलग कर रहे हैं, बॉयज और गर्ल्स को अलग कर रहे हैं। तो 20 जो है वो बॉयज को दे दिए और जो बाकी बचे 60 में से अगर मैं 20 बॉय को दे चुका हूं तो 40 बचे, तो 40 को बिल्कुल ही इक्वल डिवाइड कर दो, तो कहीं ना कहीं इधर भी 20 आ जाएगा और इधर भी 20 आ जाएगा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ 40 बॉयज थे और 20 गर्ल्स थी। ठीक है, बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा, जो बॉयज ज्यादा थे पहले उसको दे दो और बाकी जो संख्या बची उसको इक्वली डिवाइड कर दो, तो आपके पास बॉयज भी आ गए गर्ल्स भी। ठीक है, अब इसने कहा कि द एवरेज ऑफ बॉयज इज 40, बॉयज कितने हमारे पास 40। ठीक है, तो 40 बॉयज का एवरेज 40 ही है, तो कहीं ना कहीं इनके मार्क्स जो है वो 1600 होते हैं।
तो अगर मैं सभी स्टूडेंट्स के जो सम है, मतलब मार्क्स का सम है वो 3000 है, अगर मैं उसमें से बॉयज का सम माइनस कर दूं तो कहीं ना कहीं ये जो 1400 मार्क्स बचते हैं वो गर्ल्स के बचते हैं। ठीक है, और अब मुझे पता है कि एवरेज निकालना है, अगर गर्ल्स का एवरेज अगर गर्ल्स निकालना है तो गर्ल्स का जो मार्क्स का सम है वो 1400 है। तो डिवाइड करूंगा मैं कितने से, कहीं ना कहीं 20 गर्ल्स से। तो जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 70। ठीक है, 70 इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट, कि 70 इसमें एवरेज रहा होगा गर्ल्स का। ठीक है, उम्मीद है चीजें समझ आ रही हैं। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, तो इसने कहा कि एक मैन है जिसका बॉलिंग एवरेज 12.4 रन पर विकेट है, और नेक्स्ट मैच में ही टेक्स 5 विकेट्स फॉर 26 रन्स एंड देयर बाय डिक्रीज हिज एवरेज बाय 0.4। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बॉलिंग वाला क्वेश्चन है ये। देखो बहुत आसानी से किया जा सकता है, इसमें मुश्किल नहीं है। पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं इसका क्या है। देखो एक मैन है जिसका बॉलिंग का कोई एवरेज है 12.4 रन पर विकेट। ठीक है, मतलब 12.4 रन देता है और एक विकेट ले लेता है, मतलब ये उसका एवरेज है। तो इसने कहा अगले ही मैच में वो 5 विकेट लेता है 26 रन देकर, और उसके कारण जिसकी जो एवरेज है उसकी 0.4 जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो उसके बाद इसने कहा कि नंबर ऑफ विकेट्स बताओ आप लास्ट मैच से पहले जितने उसने विकेट्स लिए थे। देखो बॉलिंग की जो एवरेज कैसे निकलती है भाई, रन्स पर विकेट। तो हमने कहा कि भाई रन्स पर विकेट एवरेज आता है, क्या आ जाता है, एवरेज। तो हमने कहा कि मतलब रन्स ये कौन से रन है, तो हमने कहा कि रन्स बिफोर लास्ट मैच। ठीक है, ये रन्स बिफोर लास्ट मैच है। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि प्लस कर दिए गए 26 रन। ठीक है, लास्ट मैच से पहले वाले रन थे और इसमें 26 रन और आ गए। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं अब ये टोटल मिलाकर जो एवरेज है वो कहीं ना कहीं, देखो एवरेज किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 5 से। तो हमने कहा भाई एक्स विकेट रहे होंगे और अब 5 विकेट और आ गए होंगे, तो औसत जो है वो 12.4 था। ठीक है, दोबारा समझते हैं इसको। देखो क्या मैं बोल सकता हूँ रन्स बिफोर लास्ट मैच या रन्स जो भी थे पहले, उसको नंबर ऑफ विकेट्स एक्स से डिवाइड किया गया होगा और एवरेज 12.4 आई होगी। तो क्या मैं रन्स बोल सकता हूँ पिछले मैच से पहले, जो लास्ट मैच से पहले पहले कहीं ना कहीं 12.4 एक्स रन थे। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं बात करूं 12.4 एक्स रन थे पहले, प्लस इसमें 26 रन और लेकर आया, डिवाइड किया एक्स, तो विकेट पहले थे ही, प्लस 5 विकेट और आ गए। ठीक है, तो एवरेज कितना हो गया, 12.4 से पॉइंट 4 कम हो गया, तो कहीं ना कहीं 12 ही उसका एवरेज रह गया। ठीक है, चीजें समझ आ रही हैं आपको। ठीक है, अब आगे की अगर मैं बात करूं, जब इसको सॉल्व करेंगे तो मैं यहां पर कह सकता हूं 12.4 एक्स प्लस 26 बराबर 12 एक्स प्लस 60। ठीक है, ये इधर आके माइनस होगा तो 34 बचेगा, ये इधर माइनस होगा तो 0.4 एक्स बचेगा, और एक्स की वैल्यू जो है 34 बटे 0.4। ठीक है, दशमलव अगर मैं हटाऊं तो कहीं ना कहीं ऊपर 40। तो 4 से जब आप काटोगे तो 4 4 अट्ठे 32 और ये कहीं ना कहीं 85। तो एक्स की जो विकेट थी, मतलब एक्स जो है वो विकेट था, तो विकेट की जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं कितनी आ जाएगी आपकी, 85 विकेट थे पहले। ठीक है, उम्मीद है ये आपको समझ आया है। इसका एक और मेथड है, उसको समझते हैं पहले। ठीक है, देखो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए बॉलिंग एवरेज के ऊपर, तो आपको क्या करना है, एक एलिगेशन का भी मेथड इसमें आराम से लग सकता है। देखो आपको क्या करना है, लास्ट मैच से पहले पहले की जो एवरेज थी वो 12.4 थी। ठीक है, लास्ट जो मैच था अगर मैं उसकी एवरेज निकालूं तो 26 बटे में 5 आ जाएगा, जो कि अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो 4 पॉइंट कहीं ना कहीं, देखो एक है तो 4.2 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी सॉरी 5.2 आ जाएगा, 5.2 आ जाएगा। ठीक है, 26 था ये। ठीक है, जब इसको डिवाइड कर तो 5.2 आ गया। तो लास्ट मैच की जो एवरेज है 5.2, ओ सॉरी, ठीक है, लेटेस्ट जो मैच हुआ था। ठीक है, तो 12.4 रन पहले की एवरेज थी, लास्ट मैच की एवरेज इतनी थी, और जब इन सभी मैच के एवरेज को मिला दिया गया तो 0.4 कम होकर कहीं ना कहीं एवरेज जो है वो कितनी रह गई,
12 ही रह गई। तो अगर इसको एलिगेशन को लगाएं तो बड़ी में से छोटी वाली वैल्यू क्रॉस में माइनस करके 0.4 आएगा, और इधर से अगर मैं माइनस करूं इसको तो 6.8 आ जाएगा। ठीक है, दशमलव से दशमलव कैंसिल आउट हो सकता है आराम से, और जब आप इसको काटोगे तो 1 से, और ये आ जाएगा आपका कितना, 4 एकम 4, 2 बचे 4 सत्ते 28। ठीक है, तो इतना आ जाएगा। कहीं ना कहीं अनुपात जो है 17 और 1 का आया, ये किसका अनुपात आया, हमेशा ये विकेट का आएगा जब आप बॉलिंग के ऊपर लगाओगे। क्यों, क्योंकि बॉलिंग का जो एवरेज निकलता है रन्स पर विकेट में निकलता है, और एलिगेशन क्या कहता है, जो स्लैश के बाद वाली वैल्यू होती है उसी का ये मतलब रेशियो बताता है। तो लास्ट मैच के अगर मैं बात करूं, लास्ट मैच के जो विकेट का रेशियो आया है वो 1 आया है, तो 1 की वैल्यू क्या मैं बोल सकता हूँ, 5 है, तो 5 से गुणा, तो इस 17 को भी 5 से गुणा कर दोगे तो कहीं ना कहीं विकेट कितने रहे होंगे, 85, करेक्ट आंसर। तो एलिगेशन मेथड से भी आप इसको कर सकते हो। ऐसा ही एक और क्वेश्चन हम एलिगेशन के मेथड से देखते हैं। ठीक है, देखो इसने कहा एक मैन है जिसका बॉलिंग एवरेज 24.85 था, अगले ही मैच में 5 विकेट पर 52 रन देता है। तो अगर मैं 52 को डिवाइड करूं कहीं ना कहीं किससे, 5 से, तो 5 एकम 5 0। ठीक है जी, और ये आ जाएगा 10.4। ठीक है, तो कहीं ना कहीं 10.4 आ गया है हमारे पास। ठीक है, चलो लास्ट मैच की औसत 10.4 है, और औसत अगर मैं देखा जाए तो कहीं ना कहीं 0.85 कम हो गई है, तो यहाँ पर ये आ गया। एलिगेशन लगा सकते हो आप आराम से। इसमें से अगर मैं माइनस करूँ तो 0.85, अगर मैं 24 में से इसको माइनस करूँ, ठीक है, तो 10 में से 4 गए, 6 यहाँ पर बचा, 13 में से ये पे 3 बचा, और यहाँ पर 1 बचा, 13.6 बचेगा। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करें तो डेसिमल से डेसिमल हमारे पास कैंसिल हो सकता है, 0 लगा दिया यहाँ पर। ठीक है, और अगर मैं काटूं तो 17 से काट सकता हूँ, 17 पंजे 85, और 17 अट्ठे 136। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, तो कहीं ना कुछ गलत हो गया, 80। ठीक है, 80 आया, तो 5 और ये आएगा 16। ठीक है, तो कहीं ना कहीं 16:1 आ गया, 16 अनुपात क्या आ गया, 1 आ गया। अब 1 की वैल्यू तो यहाँ पर रन कितने थे, जब 1 थी यहाँ पर वैल्यू, 1 की वैल्यू कितनी थी, कहीं ना कहीं कितने रन थे यहाँ पर, कितने विकेट थे, 5। तो इसको 5 से गुना किया जा सकता है, और इसको भी अगर मैं 5 से गुना कर दूं तो कहीं ना कहीं 80 रन रहे होंगे, इसका आंसर जो 80 रन है। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो, मतलब एलिगेशन भी लगा सकते हो, चाहो तो आप पहले वाला मेथड जो हमने इस वाले क्वेश्चन के लिए किया था वो कर सकते हो आप। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसने कहा कि एक एवरेज है किसका, 11 प्लेयर्स का एक क्रिकेट टीम के जो एवरेज इंक्रीज हो जाती है 2 महीने से, अगर उनमें से 2 व्यक्ति जो कि 18 और 20 वर्ष के हैं उनकी जगह पर 2 नए प्लेयर आ जाते हैं, तो एवरेज एज बतानी है आपको न्यू प्लेयर्स की। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। देखो इसने कहा 11 प्लेयर्स की जो एज है वो सॉरी एवरेज एज जो है वो इंक्रीज हो जाती है 2 महीने। अब देखो 2 महीने अगर इंक्रीज हो रही है एवरेज एज, इसका मतलब जो नए प्लेयर आ रहे हैं उनकी जो एज थी, ठीक है, उससे ज्यादा ही रही होगी। मतलब ये कि जो 18 और 20 वर्ष के मतलब जो प्लेयर्स गए हैं, मतलब 38 की एज जो गई है, जो नए प्लेयर आए होंगे वो इस 38 से ज्यादा ही एज लेकर आए होंगे। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एवरेज जो है वो बढ़ गई है, उनकी एज 38 से ज्यादा ही रही होगी। अब कितनी ज्यादा रही होगी, देखो क्या मैं ये बोल सकता हूँ उनकी एज 38 तो रही होगी, ठीक है, उनकी एज जो गए हैं उनकी एज 38 तो रही होगी, हाँ इतनी और रही होगी कि उनकी जो 2-2 महीने 11 प्लेयर्स पर वो लेकर आए हैं, तो इसका मतलब उनकी एज 22 महीने और रही होगी। उनकी एज 22 महीने और, मतलब 2-2 महीने 2-2 महीने इंक्रीज हो रही है, सभी 11 प्लेयर्स पर हो रही है। इसका मतलब जो उनकी एज है वो 22 महीने और आ जाएगी। इसका मतलब पुराने जो प्लेयर्स थे उनकी एज 38 तो थी, प्लस नए प्लेयर की वजह से 22 महीने और आ गए हैं, तो इसका मतलब नए प्लेयर्स की एज जो है वो इतनी है मिलाकर। ठीक है, अगर मुझे इसका औसत निकालना है तो मैं इसको किससे डिवाइड करूंगा, इसको मैं डिवाइड करूंगा किससे, 2 से, क्योंकि 2 प्लेयर की है। तो 2 से जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 19 और ये पूरा 11, तो इसका मतलब 19 ईयर और प्लस 11 महीने। ठीक है, तो 19 ईयर्स और 11 महीने, इसका मतलब ऑप्शन भी आपके लिए बिल्कुल करेक्ट रहेगा, बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ठीक है, कभी कभी ये माइनस में भी हो जाती है एज, क्योंकि जैसे यहाँ पर इंक्रीज हो गई है तो हो सकता है एज जो है वो डिक्रीज हो जाए। ठीक है, इंक्रीज हो गई तो यहाँ पर प्लस हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक और।
11 प्लेयर्स की जो एज है वो डिक्रीज हो जाती है 2 महीने, देखो। और जो पुराने प्लेयर थे इनकी जगह पर मतलब 17 और 20 वर्ष के जो थे उनकी उनकी जगह पर 2 नए प्लेयर्स आ जाते हैं। अब देखो जो 17 और 20 मतलब 37 ईयर्स जो एज के प्लेयर्स थे वो चले गए, और जो नए प्लेयर्स आए हैं उनकी एज इतनी हो गई, इतनी कम थी कि मतलब जिससे कि 11 प्लेयर्स के में से हमें 2-2 महीने निकालने पड़े। तो अगर सभी 2-2 के हिसाब से 11 महीनों 11 प्लेयर्स की निकालें तो कहीं ना कहीं 22 महीने वो उनकी कम एज है, 22 महीने उनकी कम एज है। तो मैं 37 में से क्या करूंगा, 22 महीने और निकाल दूंगा, ठीक है। और इसको डिवाइड कर दूंगा किससे, 2 से, क्योंकि जो नए प्लेयर्स थे उन वो 2 थे इसलिए 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं सॉल्व करूं तो यहां से मैं ये कह सकता हूं ये कितना आ जाएगा, कहीं ना कहीं 37 को अगर मैं डिवाइड करूंगा 2 से तो कहीं ना कहीं 18.5 आएगा। 18.5 मतलब 18 साल 6 महीने आएगा, ठीक है। और ये तो है 11 महीने ही, ठीक है, जब इसको डिवाइड किया। अब 18.5 और 18.5 का मतलब क्या है, 18 महीने कितने, 6 महीने, 18 साल 6 महीने माइनस 11 महीने, ठीक है। अब देखो जब 18 देखो 18 साल में से तो 6 महीनों में से तो महीने 11 महीने माइनस नहीं होगी, तो मैं क्या करूंगा, कैरी ऑन लेके आऊंगा, 1 साल इधर दूंगा तो यहाँ 17 साल रह जाएंगे और इधर 12 महीने आ जाएंगे। 12 और 6 18, 18 में से 7 11 गए, 7 महीने बचते हैं और यहाँ पर बचेंगे 17 साल, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना कभी भी माइनस में आंसर आपको नहीं देना है एज का, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर 6 महीने में से 11 महीने महीने माइनस नहीं हो रहे तो हमने क्या करा, इस ईयर्स में से कैरी ऑन ले लिया, 1 साल इधर। तो जैसे वो महीने में आया तो वो 12 महीने हो गए, 12 और 6 महीने ये टोटल में से 11 महीने अगर मैं माइनस करूं मतलब 18 में से 11 महीने तो कहीं ना कहीं 7 महीने बचते हैं और यहाँ से एक कैरी ऑन हो चुका था तो यहाँ पर 17 साल बचे। तो 17 साल 7 महीने इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। तो इस तरह से चीजों को आप कर सकते हो, ठीक है। उम्मीद है आपको चीजें समझ आ रही हैं, कोई इसमें किसी भी प्रकार का आपको डाउट नहीं है, ठीक है। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट होता है तो मैं आपसे बार बार यही बोलता हूँ कि कमेंट में आप बिल्कुल पोस्ट करें। कोई भी किसी भी तरह का सजेशन है हमारे लिए, ठीक है, तो आप कमेंट में बिल्कुल लिख सकते हैं। अभिलेख अकेडमी के नाम से हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें क्वेश्चन को पुटअप कर सकते हैं, ठीक है। और अगर वीडियो आपको पसंद आई है, चीजें समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं जिससे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।